हेलो एंड वेलकम टू एसजीआर एजुकेशन। एसजीआर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नवीन साख। एक नई सीरीज शुरू करेंगे आज, इंडियन लॉजिक की फ्री क्लास सीरीज, जिसमें कि ये 6 वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। एंशिएंट इंडियन स्कूल जो कि 650 बीसी से 100 एडी तक है। उसके बाद वेदांता किसे कहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा के साथ ये कैसे एसोसिएटेड है, तर्क को न्याय शास्त्र में किस तरीके से देखा गया है, डायरेक्ट परसेप्शन इनडायरेक्ट परसेप्शन क्या होता है, निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष किसे कहते हैं, और मिडिवल स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक जो है, जो कि 100 एडी से 1200 एडी तक था, और किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये 6 वीडियोस आपको आज ही मिलने वाले हैं, हर 1 घंटे के जो है वो अंतराल पे। तो मेरे ख्याल से 4 बजे से लेके 5, 6, 7, 8, 9 लगातार ये वीडियोस आएंगे। 2 इंटरव्यूज और डाले थे मैंने, देख लेना। पेपर 1 का और कॉमर्स का एक बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और ये प्लस में आएगा। तो इस प्लस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। अनअकैडमी का भी एक ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको सब्सक्रिप्शन 25% कम प्राइजेस में मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए है। तो कोशिश करिएगा कि अगर किसी को आने वाले समय में 3 महीने में अगर पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, पेपर 1 का या कॉमर्स का या और सब्जेक्ट्स का भी, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि सभी कोर्सेज 1 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं। तो SGRYT कोड को यूज़ करके आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, ताकि आप एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो सेव कर पाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है, कि किस तरीके से शुरुआत होती है इंडियन एंशिएंट स्कूल की। और ये वाला जो वीडियो है, ये बेसिकली एंशिएंट इंडियन स्कूल के बारे में, और उसके बाद मिडिवल स्कूल का वीडियो हम जो है वो डालेंगे। तो देखिए, इंडियन एंशिएंट स्कूल जो है, इसका इम्पैक्ट इंडियन लॉजिक की डेवलपमेंट में भी बहुत हद तक रहा, क्योंकि यहाँ से शुरू होती है एक चीज़ जहाँ पे आत्मविद्या और अध्यात्म विद्या की बात होती है। जो साइंस ऑफ सोल है उसे हम आत्मविद्या कहते हैं, और जो डिवाइन साइंस है उसे अध्यात्म विद्या कहते हैं। तो जो उपनिषद थे वो सोल के साथ डील करते थे, और उसकी डेस्टिनी किस तरीके से इन दो चीज़ों की तरफ जाके पहुंची। आत्मविद्या को बाद में अन्विष्की कहा गया, जिसका मतलब होता है साइंस ऑफ इंक्वायरी। तो जब 650 बीसी के बारे में बात आती है, 650 बीसी में अन्विष्की जो है वो 2 भागों में बांट दी जाती है। एक तो लॉजिक, जिसे दर्शना कहा जाता है, और एक हेतु विद्या या फिर तर्क विद्या आप उसे कह सकते हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस थे उस जमाने में जो कि तर्क विद्या को सही नहीं मानते थे। और रामायण के अंदर स्पेसिफिकली जो है, वाल्मीकि जी ये डिस्क्रेडिट करते हैं कि जो इस सीरियसनेस ऑफ द साइंस ऑफ द लॉजिक में जाएगा, तो वो कंप्लीटली डिस्क्रेडिट हो जाएगा। व्यास महाभारत में कहते हैं कि हु हैज़ द एडिक्शन ऑफ लॉजिक, जिसको लॉजिक के प्रभाव में जो आ गया, तो वो जैकैल बन जाएगा। अपनी नेक्स्ट जो है बर्थ के अंदर ये बातें तक लिखी गई। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई जो कि लॉजिक पे कहीं ना कहीं एक बड़ा हार्ड स्टांस दिखाती है पुराने ज़माने में जो है लोगों का। और उस टाइम पे कई स्टोरीज आती हैं कि पेनल्टीज भी लगाई जाती थी अगर कोई तर्क विद्या का इस्तेमाल करता था। और यही रीज़न था कि डिस्पाइट ऑफ इट, अन्विष्की जो कि तर्क विद्या थी, या जिसमें साइंस ऑफ इंक्वायरी की बात होती है, इसे बहुत ही ऊंचा दर्जा मिला बाद में वेदों के अंदर, क्योंकि इसकी वेदों के साथ जो अटैचमेंट थी वो देखी गई। और बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिनको लॉजिक में ट्रेन किया गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि आप एक तो जानते हैं चंद्रगुप्त को किस तरीके से लॉजिक में ट्रेन किया गया था, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, किस तरीके से वो रीजनिंग के थ्रू जो है जस्टिस प्रोवाइड करें अपनी जनता को, ये सिखाया गया। क्योंकि उसके बाद जब कौटिल्य का अर्थशास्त्र आता है, तो वो अन्विष्की मतलब लॉजिक को लैंप ऑफ ऑल साइंसेस कहते हैं, कि लॉजिक सबसे बड़ी चीज़ है। और इसी वजह से जो अनफेवरेबल क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं अन्विष्की का पुराने ज़माने में हुआ एक लंबे समय तक, वो प्रैक्टिकली पहली सेंचुरी आते आते न्याय शास्त्र में बदल गया। और वहीं से बात शुरू होती है 1 एडी से लेके 100 एडी की, ग्रोथ होती है न्याय की, राइट और जस्टिस की। न्याय शास्त्र आता है, और इसी वजह से जो साइंस ऑफ राइट जजमेंट है और वैलिड रीजनिंग है, ये आगे आती है, लॉजिक आगे आता है। मैंने एक चीज़ सोची थी कुछ टाइम पहले, कि मैं आपको न्याय, विशिष्टा, सांख्या ये सब तो पढ़ा चुका, इंडियन लॉजिक के फुल कोर्स में आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि ना आपने सुना हो, उससे पहले की बातें हो और उसके बाद की भी बातें हो, उसके बीच की भी बातें हो। तो ये लेसन्स लगभग आपकी उसी जिज्ञासा को खत्म करेंगे, यार इससे पहले क्या था, तो इससे पहले किस तरह की डेवलपमेंट्स थी, ये आपको इससे पता लग जाएगा। साथ ही साथ देखिए, इसे साइंस ऑफ इन्फ्रेंस की जो बात आती है, अनुमान की साइंस की बात आती है, व्यक्ति की साइंस की बात आती है, ये सब इसके बाद में शुरू हुआ। और फिर उसके बाद न्यायशास्त्र में, या जब ये डेवलप हुआ धीरे धीरे आगे, तो इन्फ्रेंस की, साइंस ऑफ इन्फ्रेंस की बातें आने लगी, क्योंकि वो भी लॉजिक पे आधारित थी। तो जो पहला न्याय सूत्रा पे एक रेगुलर वर्क था कहीं ना कहीं, जिसे फॉर्मिज्म ऑफ ट्रू रीजनिंग कहते हैं, ये किताब जो है वो 5 और किताबों में बढ़ जाती है। और इसके चैप्टर्स को अनिकास कहा जाता है, मतलब ड्यूरल पोर्शन कहा जाता है। और इसमें रेफरेंसेस होते हैं सांख्या से भी, विशिष्टा से भी, योगा, मीमांसा, वेदांता और बुद्धिस्ट सिस्टम से भी। तो न्याय सूत्रा जो है उसे 16 कैटेगरी में बांटा जाता है। ये 16 कैटेगरीज जो है वो कोर्स डिबेट का पार्ट होती है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, जिसमें कि वेदांत भी आता है, जल्प भी आता है, वदा भी आता है, निर्णय आता है, तर्क आता है, अब
जो है अव्यय आता है, सिद्धांत आता है, दर्शनता आता है, प्रयोजना आती है, समस्या आती है, प्रमेय, प्रमाण। अभी तक तो आपने आप में से कई लोगों ने ये 2 ही सुने होंगे, लेकिन देखिए ये बहुत सारे होते हैं। जाति आती है, छल्ला आता है, पितृभाषा आता है, वितानंद आता है और उसके बाद जो निग्रासना है, जिसे पॉइंट ऑफ डिफीट कहते हैं। तो देखिए ये सारे पार्ट्स ये एक्सप्लेन करते हैं एंशिएंट इंडिया के सबसे पहले समय को। और उसके बाद मैं आपको मिडिवल पढ़ाऊँगा, जो मिडिवल इंडियन बेसिस पे हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं वैसा नहीं है। तो वो मिडिवल होगा जिसमें कि हम जो नालंदा चली 1200 जो है तक, आपकी जो है 100 से लेके, तो वो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेगा। एंड से इंटरेस्टिंग थिंग टू नो कि हम पहले का जानते नहीं थे और 20 से पढ़ रहे थे, तो सोचा कि ये भी बनाया जाए। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे 1 दिसंबर से शुरू हो रहे कंप्लीट कोर्सेज का सभी का लिंक है। उनमें ज़रूर एनरोल कर लें और सब्सक्राइब करें चैनल को।